प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मी सुंदर साथ जी। ये अभी अपना प्रकरण चला, 6वां प्रकरण कजा का, यानी न्याय का, इंसाफ का, फैसले का दिन की ये बात चली। अब है बाब फितने का। फितने माने संघर्ष, उपद्रव, तूफान, लड़ाई झगड़े, फसाद। इसका प्रकरण है ये कि किस तरह अरब देश में मोहम्मद साहब के जाने के बाद फितने उठे, यानी उपद्रव हुए, संघर्ष हुए, आपस में ही लड़ मरे, खूब खून खराबा हुआ। उसके बारे में मोहम्मद साहब ने कुरान में या हदीसों में क्या लिखा है, इसको हम लोग जानेंगे। श्री मोहम्मद कजा अदल करे रसूल 3 सूरत, बसरिये मांगे जिदनी इलम, कजा हकी सूरत जुमा क्यामत, कजा हकी सूरत जुमा कयामत। प्रकरण 6 चौपाई 477। मांगी रसूले रहमत जिमी श्याम इमन। मोहम्मद सी प्राणनाथ जी फरमाते हैं, रसूल साहब यानी मोहम्मद साहब ने रहमत माने खैरियत, सबके लिए खैरियत क्यों मांगी? वो त्रिकालदर्शी थे। रसूल मोहम्मद साहब त्रिकालदर्शी थे। उनने देखा कि मेरे जाने के बाद, यानी मेरे बाद जो समय आने वाला है, बहुत ही खराब समय आ रहा है अरब वासियों के लिए। अरब वासियों के लिए रसूल मोहम्मद साहब ने खैरियत मांगी। जिमी शाम इमन, कहाँ मांगी? जिमी शाम इमन। जिमी माने जमीन यानी धरती, शाम इमन की, यमन माने यमन देश, और शाम माने भारतवर्ष में कृष्ण जी आए। इस धरती की तरफ मुंह करके, भारतवर्ष की तरफ देख करके, ऊंचे खड़े होकर के उन्होंने खैरियत मांगी। किसके लिए? अरब वासियों के लिए, बरारब वासियों के लिए, अरब वासियों के लिए उन्होंने परमात्मा से खैर मांगी, परवरदिगार से। तब अर्ज करी अरबों, तब जो वहां अरब के रहने वाले थे लोग, जो उनके साथी थे, उनको मानने वाले थे, तब अर्ज करी अरबों, तब अरबों ने अर्ज करी, विनती करी रसूल मोहम्मद साहब से। नबी दिया न जवाब थे। नबी यानी पैगंबर जो थे रसूल मोहम्मद साहब, इन्होंने किसी को कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मांगी रसूल रहमत, दोबारा उनने हाथ ऊंचे करके और भारतवर्ष की तरफ देख के, यानी इस तरफ करके, फिर मांगी रसूल रहमत, पुनः उन्होंने ये खैरियत मांगी अरब वासियों के लिए। जिमी श्याम इमन को, यानी कि उस धरती को जहाँ श्याम हुए, यानी कृष्ण जी हुए, ऐसे भारतवर्ष की धरती को मतलब वो करके उस तरफ संकेत करते हुए उन्होंने खैरियत मांगी परमात्मा से। तब फिर अर्ज करी अरबों ने पुनः विनती की कि हे परमात्मा, मतलब हे रसूल साहब, आप किसके लिए खैरियत मांग रहे हैं? क्या होने वाला है? कुछ तो बताइए, क्या है बरारब में? बरारब में क्या होने वाला है? अरब में क्या होने वाला है जिसके लिए आप खैरियत मांग रहे हैं? तब फरमाया रसूल ने, है फितना शोर तुम माँ है। तब रसूल मोहम्मद साहब ने फरमाया, कहा, है फितना शोर तुम माँ है, तुम्हारे बीच में यानी अरब देश में बहुत संघर्ष होने वाला है। ये हमें आभास, ये हमें पता चल रहा है फितना शोर तुम माँ है, तुम आपस में ही इतने झगड़े फसाद में फंस जाओगे, इतने उपद्रव होंगे, इतने तूफान होंगे, इतने लड़ाई झगड़े होंगे, वो हमें दिखाई दे रहा है। श्याम इमन जिमी बचोगे, और कहाँ तुम्हारी रक्षा होगी? श्याम इमन जमी, जो कृष्ण की भूमि भारतवर्ष है, वहीं तुम्हारी रक्षा होगी, वहीं तुम बच पाओगे, और खैर काहू नहीं, और कहीं भी तुम्हारी भलाई नहीं है। सोए देखोगे जाहिर, मेरे पीछे बीच करन। तो हे अरब वासियों, सोए देखोगे जाहिर, तुम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखोगे, मेरे पीछे बीच करण, करण माने अंधकार,
मेरे जाने के पश्चात, मेरे इस संसार से कूच करने के पश्चात यहाँ सर्वत्र अंधकार छा जाएगा। सोई पातशाही यारों की, और जो हमारे मित्रों जो साम्राज्य के पीछे, नेतृत्व के पीछे क्या करेंगे, आपस में लड़ मरेंगे। सोई पातशाही यारों की, जो हमारे दोस्तों की है, पातशाही साम्राज्य के लिए लड़ मरेंगे, यानी गादी के लिए लड़ मरेंगे। होशी फितना बीच खलीफन, और जो बड़े बड़े खलीफा हैं, बड़े बड़े आगेवान हैं, नेतृत्व करने वाले, उनके बीच में केवल सिंहासन के पीछे, केवल गद्दी के पीछे लड़ मरेंगे। नेतृत्व जो करने वाले हैं, बड़े बड़े खलीफा और आगेवान, वो लड़ मरेंगे। रसूल खड़े टेकरी पर, टेकरी माने एक पहाड़ की ऊंचाई पर, ऊंचे टीले पर खड़े होकर रसूल साहब, उन्होंने क्या कहा, कह्या देखत यारो तुम, हे मित्रों तुम देख सकते हो कि क्या होने वाला है। कह्या देखत यारो तुम, हे मित्रों तुम क्या देखते हो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। अब इनके दोस्तों ने कहा, कह्या हक जाने या रसूल, उन्होंने कहा या तो परमात्मा जाने, खुदा जाने, या खुदा का रसूल जाने, या अल्लाह का रसूल जाने। जानत नहीं हम क्या जाने कि अब क्या होने वाला है और क्या दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों की समझ में नहीं आता, हम लोगों की समझ के परे है। तब कहा रसूल हदीस में, तब रसूल यानी मोहम्मद साहब ने अपनी हदीसों में कहा है, हदीस यानी होशवाणी जो उन्होंने सोच समझ के लिखी है, हदीसों में कहा है, ये जो शैतान का फितना, जो ये शैतान का उपद्रव है, संघर्ष है, ये सब जगह सर्वत्र हो जाएगा। यहाँ सो आवत बीच बरारब, वो कहाँ चला आ रहा है, जो संघर्ष, जो तूफान है, तूफान की तरह अरब की तरफ बढ़ रहा है, अरब देश की तरफ बढ़ रहा है। मैं देखा था इतना, बस मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि वो अरब की तरफ आने वाला है। आवेगा बरसात, और वो तूफान, वो लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, उपद्रव कैसे आएगा, जिस तरह एकदम से बरसात आ जाती है, एकदम से जिस तरह पानी की बूंदें गिरने लगती हैं, बरसात होने लगती है, वैसे ही वही संघर्ष यानी कि उपद्रव यहाँ अरब देश में आ जाएगा। छोड़े ना कोई घर, और ऐसे लड़ाई झगड़े झंझट होंगे, ऐसे फसाद होंगे कि कोई भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, जो उसमें शामिल ना हो, जिसको उसकी लड़ाई झगड़े की आंच ना आई हो, ऐसा कोई भी घर शेष नहीं बचेगा। मैं कहता हूं तुम देखो, रसूल मोहम्मद साहब ने कहा हदीसों में कि मैं इस बात को कह रहा हूं, आप लोग देखना, अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से देखना, ऐसा होशी मुझ बिगर। ये कब होगा, मेरे जाने के बाद, जब मैं नहीं रहूंगा इस संसार में, तब ये होने वाला है। ऐसा होशी मुझ बिगर, मेरे जाने के पश्चात ये होगा। कहा मेरी उम्मत में, और हदीसों में ये भी कहा उन्होंने, कहा मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत में यानी मेरे मानने वाले समुदाय में, मेरे ज्ञान को जो अद्वैत का ज्ञान मानते हैं, तौहीद का ज्ञान मानते हैं, यानी उनने जो उसके हकदार हुए, जिनको पात्रता थी, वो ज्ञान उन्होंने दिया। तो मेरी उम्मत में उठेगी तलवार, सबके बीच में क्या उठेगी, तलवार उठ जाएंगी, अपने बड़प्पन के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए सब आपस में लड़ेंगे, तलवारें चल जाएंगी। सो रहसी लगा आखिर, और ये झंझट, तूफान, उपद्रव कब तक रहेगा, कयामत के समय तक। सो रहसी लगा आखिर, यानी ये कयामत के समय तक ये उपद्रव यहाँ चलते रहेंगे। ऐसा होशी बखत ख्वार, ऐसे बर्बादी का समय आएगा कि कोई बच नहीं सकेगा। ऐसा होशी बखत ख्वार, ऐसा कठिन समय आएगा तो जो मिटा के रख देगा, ऐसा बर्बाद कर देगा, ऐसा समय आने वाला है।
और कहा बीच हदीस के, और भी रसूल मोहम्मद साहब ने हदीसों में फरमाया है, मेरे पीछे होशी इमाम, और मेरे जाने के बाद जो इमाम बन के आएंगे, यानी धर्म का नेतृत्व करने वाले जो आएंगे, मैं डरता हूँ तिनसे, मैं इन इमाम लोगों से डरता हूँ, जो आगेवान बनते हैं ना, अगुआ, मैं उन लोगों से डरता हूँ। क्यों? कि गुम करसी गिरोह तमाम, ये सब जमात को गुमराह करेंगे, इनको पथ से, धर्म के पथ से भटका देंगे, इनको गुमराह कर देंगे। मैं इन इमामों से, मुझे डर लगता है कि ऐसा समय आने वाला है कि सच्चे रास्ते पे न चला करके और गलत रास्ते पे, यानी रास्ते से भटका देंगे। गुम करसी गिरो तमाम, समस्त समुदाय के लोगों को क्या करेंगे? गुमराह कर देंगे। दुनिया भी ऐसी होइसी और संसार के लोग भी ऐसे हो जाएंगे। दिल अबली शैतान, क्योंकि सबके दिलों पर शैतान जो दज्जाल है वो सबके दिलों पे राज्य करेगा। वजूद होशी आदमी, उनके शरीर तो आदमी के होंगे, मुंह तो आदमी का होगा, लेकिन दिल कहूं ना पाइए ईमान, उनके दिलों में, उनके हृदय में ईमान नाम की चीज ना होगी, विश्वास नाम की चीज ना होगी, यानी पाश्विक वृत्ति हो जाएगी उनकी। नाम मेरा चलावसी, ऊपर से क्या करेंगे वो लोग जिनके दिलों में इब्लीस शासन करेगा? नाम मेरा चलावसी, मेरा नाम ले लेके धर्म का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक करेंगे कि ये तो यही मोहम्मद साहब ने कहा है, यही मोहम्मद साहब ने कहा है, यानी मेरे नाम लेकर चलाएंगे, कहेंगे तरीका मोहम्मद, ये तो उन्हीं का तरीका, उन्हीं का चलाया हुआ रास्ता है, जिस रास्ते पे हम तुम्हें बता रहे हैं, जो तुम्हारा हम पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये मोहम्मद साहब का चलाया हुआ रास्ता है, ऐसा भी वो कहेंगे। सुन्नत जमात कौल तोड़ के जुदे पड़सी कर जिद, और जो पक्के ईमान वाले भी हैं वो वादा वचन सब तोड़ देंगे, वो अपने वचनों पर अडिग नहीं रहेंगे। सुन्नत जमात कौल तोड़ के जुदे पड़सी कर जिद, और अपने हठ में, अपने जिद में रह के सब अलग अलग फांटों में बट जाएंगे, अलग अलग गुटों में बट जाएंगे। कैसी हम सुन्नत जमात हैं, ऊपर से क्या दावा लेंगे? हम सुन्नत जमात के हैं, यानी हम सुन्नी हैं, यानी सुनकर ईमान वाले हैं। राह छोड़ सी बीच की असल, जो सत्य की राह है उसको त्याग देंगे, उसको छोड़ देंगे, जो सही मार्ग है उसका अनुसरण नहीं करेंगे। मेरा तरीका छोड़ के, रसूल मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिस विधि से, जिस प्रकार से मैंने उनको एक ईश्वरवाद की स्थापना पे लाया, उपासना पे लाया, तौहीद के मार्ग पे, वो मार्ग छोड़ करके, वो हमारा तरीका वो छोड़ करके चलसी अपनी अकल, अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने गुटों में चलेंगे। जब हुए हिजाब में रसूल, और जब मोहम्मद साहब पर्दे के बीच हुए, यानी इस संसार से चले गए, तभी खतरा पड़ा बीच यार, तभी उनके मित्रों में जो खास यार थे और भी दोस्त थे, जो खास दोस्त थे उनमें खतरा पड़ गया, यानी कि उनमें दुविधा आ गई, चारों दोस्तों में, उनमें ईमान ना रहा, वो बेईमानी के रास्ते पे आ गए, तभी खतरा पड़ा, खतरा मन नुकसान पड़ा बीच यार, तभी आया बीच फितना, उसी समय उपद्रव भी आ गया। अरब देश में उनके जाने के बाद आने था, संघर्ष आ गया और ऐसे लड़ाई झगड़े फसाद होने लगे आपस में ही। पड़ी जुदागी बीच चारों यारों में, सब अलग अलग बिखर गए अपने अपने अहम की टकराहट में, कि नहीं उनके जाने के बाद तो मैं नेतृत्व करूंगा, उन्होंने कहा मैं नेतृत्व करूंगा मोहम्मद साहब का, ऐसे करके सब अलग अलग हो गए लड़ झगड़ के। सफर बखत रसूल के, जब रसूल मोहम्मद साहब ने ये देह त्यागी, संसार से कूच किया, तो उनके जाते समय 3 हुए ना खबरदार,
तीन दोस्त जो अबू बकर थे, उस्मान थे और उमर, ये तीन सावचेत नहीं हुए। इन्हें ये पता नहीं चला कि वो अस्वस्थ हैं, संसार से कूच करने वाले हैं। केवल अली, हजरत अली भर साथ में रहे उनके, और तीन खबरदार यानी सावचेत नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए उस समय कि हमारे ये जो हैं, हमारे हादी हैं, जो हमें हिदायत करने वाले हैं, वो हमारे बीच से जाने वाले। इसका इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यानी सतर्क नहीं हुए। बखत गए आए खड़े, और जैसे उनने देह त्यागी संसार से विदा हुए तो वो तीनों आकर के खड़े हो गए अली के सामने। तीनों आके खड़े हो गए, लगे करने और विचार, और ही बातें आ गई और शोर शराबा करने लगे हजरत अली के सामने। अली आए खड़ा कब्र पर। हजरत अली ने क्या किया था कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद अपने ही घर में कब्र खोद करके वहीं दफना दिया था, क्योंकि उस समय वैसे उनके दुश्मन थे, तो और ये लोग भी तीनों ना आए, तो इनने अली खड़ा कब्र पर, हजरत अली तलवार लेके उनकी कब्र के ऊपर ही खड़े हो गए कि आओ देखो कौन आता है। कार की जुल्फिकार, तलवार खींच के वो खड़े हो गए हजरत अली। कहे ना छोड़ूंगा किनको, मैं किसी को भी छोड़ने वाला हूँ, किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूँ। आइयो होए होशियार, जिसको मेरा सामना करना है डट के सामना करे, होशियार होके आना, सावधान होके आना, यानी कि वो भी तलवार लेके आ जाए, मैं उसका मुकाबला करूंगा। तब चारों अपने हुए, तब चारों दोस्तों में मैं तू मैं सब अलग अलग हो गए, अपना अपना अपनत्व लेकर के, बड़कपन लेकर के सब अलग हो गए। हुआ फितना बीच जोर, ऐसा उपद्रव हुआ, ऐसे झगड़े फसाद हुए मोहम्मद साहब के जाने के बाद कि सब अलग अलग गुटों में बट गए। सफर पीछे रसूल के दिन दिन बढ़ा शोर, और मोहम्मद साहब के जाने के बाद क्या हुआ, दिन दिन बढ़ा शोर, दिन झगड़ा झंझट वहां बढ़ते ही, मारकाट बढ़ती ही जाती थी। अब देखो दिल विचार, अब यहाँ रसूल मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी फरमाते हैं, अब देखो दिल विचार के साथियों, अब विचार करके देखो कैसा बीच पड़ा इनमें, कैसी जुदागी पड़ गई चारों में। इतनी जो घनिष्ठता थी, जो एक साथ रहने वाले थे, उनमें इतना अंतराल पड़ गया, इतना बीच पड़ गया कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ऐसी दुनिया दोस्ती भी ना करें, ऐसे तो दुनिया के दोस्त भी नहीं करते। जो ऐसे धर्म पे मर मिटने वाले थे, उन लोगों ने ऐसा किया, ऐसा उपद्रव, ऐसे झगड़े झंझट किए कि उन चारों में अंतराल हो गया, चारों में जुदागी हो गई। ऐसी दुनिया दोस्ती भी ना करें। ऐसे तो साधारण दुनिया के लोग भी ऐसी दोस्ती नहीं करते जैसी इन लोगों ने अपनी की। जैसी हुई जमात से, जैसे मोहम्मद साहब की जमात यानी समुदाय में हुई, वैसे इन लोगों ने किया। उस समय अरब में तीन यारों के जुदे हुए, करके बीच करार, करार यानी वचनबद्धता करके तीनों अलग अलग हो गए, अपने अपना बड़कपन लेके, अपने अपनी प्रतिष्ठा लेके। तीनों दोस्त कौन, अबू बकर, उस्मान और उमर, ये तीनों अपने अपने गुटों में हो गए। हम ही सुन्नत जमात हैं, और तीनों ने क्या कहा, हम ही सुन्नी हैं, सुन्नी मुसलमान होते और शिया, हम ही सुन्नत जमात यानी सुनकर ईमान लाने वाले हम ही हैं। ये अपना धर्म उन्होंने चलाया, अपने जो गुट चलाए वो सुन्नी कह करके चलाए। खासी उम्मत खासियार, हम ही खासी उम्मत से हैं, यानी कि हम ही परम धाम के लाहौत के रहने वाले हैं। खासे यार, और खासे यार हैं, उनके दोस्त हैं मोहम्मद साहब के। ऐसा कह करके इन्होंने सुन्नी संप्रदाय चलाया। इत थे अली के जुदे हुए,
और यहाँ हजरत अली के जो मानने वाले थे, उनके शब्दों पे जो ध्यान देने वाले थे, इनके समुदाय के भी अब उन तीनों से अलग हो गए। इनकी बातों पर विश्वास करने वाले थे जो, वो उन तीनों के समुदाय से अलग हो गए। बैठ फितने किया पसार, क्योंकि उस समय अरब में ऐसा उपद्रव मचा, ऐसे झगड़े झंझट मचे कि बैठ फितने किया पसार। फितने ने अपना सब जगह पसारा कर दिया था, सब जगह लड़ाई झंझटों का पसारा हो गया था। कई हुईयां लड़ाइयां जमात से, बहुत उस जमात में ही कितनी लड़ाई हुई, कितने खून खराबे हुए। कई हुईयां लड़ाइयां जमात से, उसी जमात से, यानी चारों के तो बन गए 400, और आपस में लड़ाई होती, खून खराबा होता, तलवारें चलती, कई कत्ल हुए तलवार, और तलवारों से कई कत्ल कर दिए गए। ऐसे में ही हजरत अली के पुत्र हसन और हुसैन, ये भी तलवार के घाट उतार दिए गए। दोनों इनके पुत्र थे, ये भी उन लोगों ने तलवार के घाट उतार दिया। निकलते ना ताजिया हसन हुसैन कि इन्होंने धर्म के प्रति वो किया, कि वो नमाज अदा करते थे, ऐसे में उनको तलवार के घाट उतार। सब हो गए, 3 गुटों में वो बट गए, एक इनका अलग गुट रह गया, अली का अलग रह गया। ये शिया कहलाए, वो सुन्नी कहलाए। ऐसे कई हुईयां लड़ाइयां जमात से, कई कत्ल किए तलवार, ऐसे तलवारों से कई कत्ल किए गए, खून किए गए। लेने को बुजुर्गियां, क्या लेने के लिए? मान प्रतिष्ठा लेने के लिए, कि हमारा ही नेतृत्व चले आगे। ऐसी प्रतिष्ठा लेने के लिए, सम्मान के लिए जमात मारी समिति। जमात यानी समुदाय के लोगों से को तलवार के बल पे इन्होंने मार डाला, मार काट मचाया। मारे मराए यार असहाब, स्वयं भी मारा और दूसरों से भी कत्ल करवाया। यार असहाबों, जो उनके करीबी रहने वाले थे मोहम्मद साहब के लोग, उनको, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको भी मरवा डाला। ऐसा फितने किया अंधेर, ऐसे अरब में ऐसा तूफान आया, ऐसा अंधकार छा गया, ऐसा उपद्रव झगड़ा फसाद हुआ कि सब मरने मारने को तैयार हो गए। कोई न छोड़ा घर अरब, कोई भी उस अरब में कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें ये लड़ाई की आंच ना आई हो। बीच फितना हुआ सब में लड़ाई झगड़े झंझट होने लगी। कहा हदीसों सोई हुआ, मोहम्मद साहब ने हदीसों में जो कहा था वही वहां हुआ। उन्हें पहले से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जो उन्होंने हदीसों में बयान किया वही हुआ। सबूर ना किया किसी ने भी सबूर यानी संतुष्टि नहीं रखी, किसी ने सब्र नहीं किया कि भाई थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन सब्र नाम की वहां चीज थी नहीं। किसी ने सब्र नहीं किया, किसी ने सहनशीलता नहीं दिखाई, और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये सब फरमाया हुआ, ये जो पूर्व से ही कहा गया था, जो कहा था मोहम्मद साहब ने अपनी हदीसों में, वही हुआ। जो फरमाया था उसमें हदीसों में वही हुआ। देखो आयतों हदीसों विचार, कुरान की आयतों में देखो और हदीसों में विचार पूर्वक देखो, जो कहा गया था वो सत्य सिद्ध हुआ। सो आए सदी लग आखिरी, कब तक? आखिरी शताब्दी तक, यानी कि 12वीं और 13वीं शताब्दी तक, क़यामत के समय तक ये चलता रहा। वहां ये दौर वहां चलता रहा। आई किबले से पुकार, फिर मक्का से पुकार, यानी कि भविष्यवाणी हुई, जो आकाशवाणी हुई, वहां से कौन? बसियतनामे आए। किबले यानी मक्का से बसियतनामे आए। समय समय पर 4 बसियतनामे आए कि वहां से शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, ईमान उठ गया और झंडा, नूरी झंडा उठ गया। ईमान और कुरान उठ गई और नूरी झंडा उठ गया। ये समय समय पर बसियतनामे आए। ये नेके दिल विचारियो, महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि अपने दिल में अच्छी तरह से विचार करके देखो
कि जो कहा गया था वही हुआ, मायना हदीसों आखिरत, और जो भी अर्थ स्पष्ट किए गए, हदीसों के अर्थ स्पष्ट किए गए, जो लिखा था हदीसों में, वही आखिरत में यानी क़यामत के समय में पूरा हुआ। फसल आई अरसों भिश्तों की, हुआ दिन हक बका मार्फत। जब सबके दिल में ब्रह्म ज्ञान का सूर्योदय हो गया, मार्फत ज्ञान रूपी सूर्योदय निकल आया, तो फसल आई अरसों भिश्तों की, सबके हृदय पवित्र हो गए। तो कहाँ जाने का समय आ गया? अपने धाम और आठों बहिश्तों में जाने का फसल माने समय आ गया। वो ऐसा इस तरह का समय आ गया जब सबके अंदर वो ज्ञान आ गया। हुआ दिन हक बका मार्फत, जब परमात्मा हकी मोहम्मद का हृदय में मार्फती ज्ञान का सूर्योदय हुआ, तब ये समय आ गया। कहाँ? अर्शों में यानी परम धाम में। जो जीव सृष्टि, वो जो ब्रह्म सृष्टि थी वो अपने धाम गई, जो ईश्वरी सृष्टि थी वो अपने धाम गई, बाकी समस्त जीवों को 8 बहिश्तों में मुक्ति स्थल, मुक्ति फल प्राप्त हुआ। ऐसा ये आखिरी का समय आया। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनों, कही फितने की हकीकत। महान बुद्धि के स्वामी हाजी सदगुरु मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्म प्रियाओ, कही फितने की हकीकत। अभी हमने आपसे संघर्ष की बात कही कि संघर्ष की बात जो पहले से हदीसों में कही गई थी, उसकी वास्तविकता बयान की गई। अब कहूँ सातों निशान। अब आगे के प्रकरण में जो कयामत के समय 7 निशान जाहिर होने हैं, उन 7 निशानों के बारे में चर्चा होगी, जिन पर मुद्दा कयामत, जिन पर कयामत का मुद्दा है कि कयामत के समय ये लक्षण दिखेंगे, ये संकेत दिखेंगे, वही संकेतों के बारे में बयान होगा, स्पष्ट किया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिन पर मुद्दा कयामत, श्री मोहम्मद कहे मोमिनों, कही फितने की हकीकत। अब कहूँ सातों निशान, जिन पर मुद्दा कयामत, जिन पर मुद्दा कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद। प्रणाम सुंदर साथ जी।